स्वागत है आप सबका एनएसएस ट्यूटोरियल्स में। माय नेम इज नयन सरगर और आज हम सीखेंगे न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। आज हम सीखेंगे न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सर आइजैक न्यूटन ने हमें तीन इक्वेशन दी। कितनी? तीन। फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप सबको ये याद करनी है। क्या करनी है? याद। अब इसमें से v क्या है? v यानी फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, t यानी टाइम एंड a यानी एक्सेलरेशन। तो अब हम देखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यानी न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाला है और ओडी यानी क्या? इनिशियल वेलोसिटी। हमने लिखा है यू यानी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओडी एंड ओसी ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी यानी वी। एंड ओई ये हमारा क्या है? टाइम। तो हम लिखते हैं पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी v माइनस यू अपॉन टी। अब एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी v को हम क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू ओसी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओडी अपॉन टाइम। ओके, अब हमने यहाँ पर पैरेलल लाइंस कुछ ड्रॉ किए। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी v माइनस u अपॉन टाइम। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और t यानी टाइम। अब एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं हम लोग। v को क्या लिखेंगे? v को क्या लिखेंगे? oc माइनस u को क्या लिखेंगे? od अपॉन टाइम। अब t को वापस देंगे, t यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ पर रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन में। at इज इक्वल टू oc माइनस od। अब oc माइनस od क्या आएगा? oc है पूरा माइनस od, बचेगा क्या? cd। at इज इक्वल टू cd। ये हो गया इक्वेशन 1। अब हमने जो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, कौन सी? cb एंड da। अब पैरेलल लाइंस ड्रॉ की है इसलिए ए बी हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? ए बी इज इक्वल टू सी डी के इक्वल। ए ई किसके इक्वल लिख सकते हैं? ओडी के इक्वल। ए ई इज इक्वल टू ओडी और ओडी क्या है? हमारा इनिशियल वेलोसिटी। एंड बीई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है? ओ सी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी यानी वी। अब बीई को क्या लिख सकते हैं हम लोग? बीई इज इक्वल टू बी ए प्लस ए ई। बी ए या फिर ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए ई। अब ए ई किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल प्लस ए ई किसके इक्वल है? यू। और बीई यहाँ पर किसके इक्वल है? मैंने लिखा भी बीई इज इक्वल टू वी। तो वी और सी डी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। तो इसको हम अरेंज करेंगे तो ये बनेगा देयरफॉर v इज इक्वल टू यू प्लस ये ए टी। ये था प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन मोशन ऑफ न्यूटन। अब हम देखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कौन सा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का प्रूफ। अब यहाँ पर s क्या है वो मैं आपको बताना भूल गया। s यानी डिस्टेंस। s क्या है? डिस्टेंस।
अब आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है अभी के लिए, वो आगे जाके आप 11th 12th स्टैंडर्ड में सीखोगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर स्लोप है, ये स्लोप जो है उसके नीचे का एरिया, यानी ये जो शेडेड पोर्शन, ये जो पूरा एरिया है, एरिया अंडर स्लोप जो है वो होगा डिस्टेंस। वो क्या देगा हमें? डिस्टेंस देगा। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस ढूंढना है। तो इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमें ये एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। ये बी डी ओ ई ए, बी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया हमें कंसीडर करना पड़ेगा। अब कंसीडर क्वाड्रिलेटरल बी डी ओ ई ए बी, बी डी ओ ई ए बी। ओके, तो अभी उसका एरिया निकालना है हमें। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी, क्वाड्रिलेटरल का सिंबल निकालेंगे, क्वाड्रिलेटरल बी ई ओ, सॉरी, बी डी ओ ई ए बी। अब बी डी ओ ई ए बी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो किससे बना है? एक ट्रायंगल बी डी ए से और एक रेक्टेंगल डी ओ ई ए। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ए, बी डी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी ओ ई ए, डी ओ ई ए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस, बेस यानी एडी, ये जो होता है बेस होता है, और ये ए बी यानी ये हाइट है, इंटू हाइट यानी ए बी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी ओ ई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो डी ओ इंटू ए डी, डी ओ इंटू ए डी इज इक्वल टू हाफ। ए डी क्या है अभी? ए डी ये जो है वो है टाइम, इंटू ए बी, ए बी, ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। यहाँ पर एक बार लिख लेते तब भी, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 80। ये हमने कहा देखा था पिछले वाले स्लाइड में, हमने देखा था सी डी इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पर ए बी की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? सी डी, और सी डी की जगह पे हम डायरेक्टली लिखते थे 80 प्लस ओ डी, ओ डी क्या है? यू इंटू ए डी, ए डी, ए डी जो है अगेन टाइम। तो इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी, टी स्क्वायर। तो यहां से हमें इक्वेशन मिल गया। अब हम प्रूफ करेंगे न्यूटन थर्ड इक्वेशन, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम कंसीडर क्या करेंगे? डी ओ ई बी, ये ट्रेपेजियम, ये जो है वही कंसीडर करेंगे, लेकिन ये क्या है? ट्रेपेजियम। कंसीडर ट्रेपेजियम डी ओ ई बी। अब S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी ओ ई बी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन
पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड कौन से कंसीडर करेंगे हम लोग, ओडी एंड बीई, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है और दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी ओई, ओई को हम लोग एडी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं ओई इज इक्वल टू एडी। ओके, तो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन से, ओडी प्लस बीई, ओडी प्लस बीई इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड क्या है, ओई, ओई को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडी। अब हाफ इंटू ओडी, ओडी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, प्लस बीई, बीई को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओसी, और ओसी क्या है, वी, इंटू एडी क्या है, टाइम। ओके, अब टाइम को हम दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख के दिखाता हूं मैं, ए इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। अब टाइम को वहां भेजेंगे, इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन ए। अब टाइम को यहाँ से हम, टाइम की जो वैल्यू है यहाँ पर वो हम इस इक्वेशन में रखेंगे, तो लिखेंगे हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। इसको हम लोग एक बार अरेंज कर लेते हैं अच्छे से, इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि प्लस में तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। तो इसको सपोज हमने लिया a, यह है b, यह है a, यह है b, तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a। अब ये जो 2a नीचे डिवाइड में यहाँ पर जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन, तो कैसा बनेगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसको अच्छे से अरेंज करेंगे तो हमें हमारा इक्वेशन मिल जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इस यू स्क्वायर को वहां भेजेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस में था वो साइड जाएगा तो प्लस में बदलेगा, तो यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पर हमें हमारी इक्वेशन मिल गई। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।